जी अभी का जो हमारा सेशन है वो है अभी का जो हमारा सेशन है वो ये है कि फ्लैट मैप कैसे यूज़ करते हैं। हमारी एप्लीकेशन में फ्लैट मैप भी यूज़ हुआ होगा, तो एक ये वाला टॉपिक जो रह गया था तो कोशिश की कि इसको भी कवर कर लिया जाए। तो फ्लैट मैप होता क्या है, उसको कैसे हम उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। फर्दर हम कैसे यूज़ कर रहे हैं तो वो इजी हो जाएगा एप्लीकेशन में जहाँ पे भी आप देखेंगे। तो बेसिकली होता ही है कि एक कलेक्शन के अंदर जब एक कलेक्शन होती है तो उस कलेक्शन को यूज़ करने के लिए जब हम अम, उसको फ्लैट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के लिए ये करता हूँ कि मैं एक और क्लास बनाता हूँ जिसके अंदर इसी को कॉपी करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये कार लिस्ट एक लिस्ट होगी, तो उसमें मैं ऐसे ही बस कोई हम्म, एक इंपोर्टर के नाम से मैं बना देता हूँ। इंपोर्टर कौन है इसका, और इंपोर्टर भी छोड़े, मैं शोरूम कर लेता हूँ उसका नाम। और इसके अंदर एक लिस्ट होगी, और कार लिस्ट की बजाय मैं इसको कहता हूँ नहीं शोरूम है ये। ठीक है, तो इसमें लिस्ट ऑफ कार होंगी, तो उसका शोरूम का नेम है और विद द कार्स। टू स्ट्रिंग की मुझे ज़रूरत नहीं। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें फर्दर एक लिस्ट होएगी। तो अब हम एक बनाते हैं अपना लिस्ट ऑफ शोरूम। तो शोरूम लिस्ट यानी थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये एक कलेक्शन है और उसके अंदर भी एक कलेक्शन है। तो हम एक शोरूम पहले बनाते हैं, और उसको नाम मैं शोरूम वन कह देता हूँ। तो शोरूम वन बिल्डर ही यूज़ कर लेता हूँ, इतना मैं ज़्यादा कोड नहीं लिखना चाह रहा। उसका नाम मैं कह देता हूँ, ये कोई शोरूम है जी, ए कार डीलर्स के नाम से, और उसकी अपनी एक लिस्ट है, उसको मैं कहता हूँ कार लिस्ट। तो इसको यहाँ पे भी मैं एक शॉर्ट हैंड यूज़ करता हूँ, और तो पहली 3 कार्स मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मैं एक शोरूम 2 बना लेता हूँ। तो इसको मैं कह देता हूँ बी कार डीलर्स। इसके पास मैं कहता हूँ 4 और 5 वो कारें हैं। और इसी तरह मैं कह देता हूँ एक शोरूम 3 है, तो सी कार डीलर्स। तो 6 और 7 उसके पास हैं, 6, 7 और 8 जो कार्स हैं वो उसके पास हैं। और इसी तरह मैं एक और शोरूम बनाता हूँ, डी कार डीलर्स के नाम से, उसमें एक ही कार है, C9 है। तो अब हमारी जो शोरूम लिस्ट है, तो वही शॉर्ट हैंड जो हमने ये अरेज डॉट एस लिस्ट किया हुआ, इसमें हम शोरूम 1
शोरूम 2, शोरूम 3, शोरूम 4। तो अब अगर आप देखें तो ये एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के अंदर एक कलेक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे ये फ्लैट मैप का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं देखना चाहता हूँ जी लिस्ट ऑफ कार्स क्या है। मैं यहाँ से ना गेट करना चाहता हूँ ऑल शोरूम कार लिस्ट। मैं कैसे गेट करूँगा? मैं शोरूम लिस्ट लूँगा, उस पर स्ट्रीम करूँगा। तो उस पे मुझे करना पड़ेगा ये जो शोरूम अब यहाँ पे आ रहा होगा। तो शोरूम जो है ना, शोरूम से आप निकाल लो शोरूम की जो कार लिस्ट है, ठीक है। अब इस कार लिस्ट को जो है वो मैंने मैप तो कर दिया, लेकिन मैं इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स पे अगर मैं कोई कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे उस पे पहले कलेक्शंस डॉट स्ट्रीम करना पड़ेगा। और जब वो मैंने किया तो मैं इसको अगर कलेक्ट करूँ तो ये मेरे पास कार्स आ जाएंगी और मैं इनको वेरी इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, इसको हम प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको प्ले करते हैं तो देखते हैं, हाँ जी, ये फ्लैट मैप ने क्या किया, फ्लैट मैप ने क्या किया। फ्लैट मैप ने शोरूम की जो लिस्ट है उस पे पहले हमने स्ट्रीम किया। शोरूम की लिस्ट से हमने इंडिविजुअल शोरूम लिया और उस शोरूम से हमने कार लिस्ट ले ली। अब कार लिस्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपको एक स्ट्रीम आएगी। तो उस पे हमने किया कि आगे फ्लैट मैप कर लिया कलेक्शन डॉट स्ट्रीम, यानी ये जो कलेक्शन आ रही है उससे मज़ीद आगे एक स्ट्रीम ली जाए। जब इन कलेक्शन से स्ट्रीम लेंगे तो फ्लैट मैप ये करेगा कि ये एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट्स आपको एक्सेस हो जाएंगे। तो वहाँ पे आप कुछ भी करना चाहें, मैंने तो अभी सिर्फ कलेक्ट किया है, टू लिस्ट किया है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऑल शोरूम की बजाय मैं कहता हूँ नहीं, जिनकी प्राइस जो है ना हायर देन 14 के कार लिस्ट। अब यहाँ पे मैं जो इंडिविजुअल कार है ना उस पे मैं कोई फिल्टर लगाना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम इसको अगर प्रिंट करना चाहें, हम वैसे वेरीफाई करना चाह रहे हैं डिबगिंग ऐसी इंफॉर्मेशन कि भाई हाँ कार्ड्स वाकई 14,000 से ज़्यादा वाली हैं या नहीं है। तो अभी आप देखेंगे कि जितनी कार्ड्स हैं वो 14,000 से ज़्यादा है। तो आप ये नहीं कर सकते थे अनटिल अनलेस आप फ्लैट मैप यूज़ करते, यानी लिस्ट पे आपने आइट्रेट किया, उस लिस्ट को आपने मैप किया जो इंडिविजुअल लिस्ट थी जिस पे आप एक्सेस करना चाह रहे थे, और फिर फ्लैट मैप कर लिया। तो अब आपको इंडिविजुअल एलिमेंट जो है विद इन दिस लिस्ट वो अवेलेबल हो जाएगा। आप उस पर अगेन जो सिंपल स्ट्रीम ऑपरेशंस आप कर सकते हैं वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको फ्लैट मैप समझ आया होगा। और ये जब भी आप हमारे कोर्ट में देखेंगे तो आपको अम, एक ईज होगा कि अच्छा मतलब ये ऐसे काम करता है। तो थैंक यू वेरी मच और सी यू।